हुए हैं जिनको रोकने का दायित्व ममता बनर्जी का था, उसकी जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी जाते हैं तो उन पे जानलेवा हमला होता है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 ईडी के अधिकारी हैं जो चोटिल हैं, जिनको गंभीर चोटें लगी हैं और अस्पताल गए। क्या आप जानते हैं कि एक जांच दल पर हमला करने के आरोप में हाल ही में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है? यह घटना किस प्रकार के अपराध की ओर इशारा करती है और इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? आइए इस विशेष रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आज हम बात करेंगे उस चौंकाने वाली घटना की जिसमें परिवर्तन निर्देशालय की एक टीम पर 5 जनवरी को हमला किया गया था। इस हमले के संबंध में सीबीआई ने 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख की सुरक्षा गार्ड भी शामिल है। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई 3 एफआईआर को कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को सौंप दिया गया है। इस घटना की जड़ में एक कथित राशन वितरण घोटाला है, जिसकी जांच ईडी कर रही थी। इसी जांच के सिलसिले में जब ईडी की टीम शेख के परिसर में छापेमारी करने पहुंची तो उन पर लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद शेख को 29 फरवरी को राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके एक दिन बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति दी थी। इस घटना की शुरुआत, वर्तमान स्थिति और भविष्य पर प्रभाव को समझने के लिए हमें इसके पीछे के तथ्यों और आंकड़ों की गहराई में जाना होगा। इस घोटाले की जांच में एक पूर्व राज्य मंत्री की गिरफ्तारी भी शामिल है। इस घोटाले के आरोपी नेताओं और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी से यह स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसियों का रुख कितना सख्त है। इस घटना के आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक परीक्षण से यह समझ में आता है कि भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ लड़ाई में न्यायिक प्रक्रिया का कितना महत्व है। इस तरह की घटनाएं न केवल राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर प्रभाव डालती हैं, बल्कि यह भी दर्शाती हैं कि कानून के सामने सभी समान हैं। इस घटना के माध्यम से यह संदेश भी स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जांच एजेंसियों अपने कार्यों में दृढ़ है और न्याय की रक्षा के लिए सजग है। इस तरह की घटनाएं न केवल न्यायिक प्रक्रिया की मजबूती को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में कोई भी व्यक्ति या समूह बच नहीं सकता। अगली वीडियो में हम इस घटना के विभिन्न पहलुओं पर और गहराई से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इस तरह के हमले न्यायिक प्रक्रिया और जांच एजेंसियों के कामकाज पर प्रभाव डालते हैं। हम उन नीतियों और कानूनों की समीक्षा करेंगे जो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बनाई गई है, और यह भी देखेंगे कि समाज और राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एल न्यूज के साथ। नमस्कार।